जय हिंद दोस्तों। 2025 का प्री बोर्ड का पेपर चित्रकला का तो ये वायरल पेपर है। ये यूपी के सभी जिलों में पूछा जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये पेपर कोड है 830 BAV। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो स्लेटी रंग किस रंगों के मिश्रण से बनता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, काला और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से बनता है। तो स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ये काला और सफ़ेद रंगों से मिलकर बनता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा है, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, 3 होते हैं। प्राथमिक रंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो पहला क्या होता है, लाल होता है। लाल, पीला और नीला, ये क्या होता है, प्राथमिक रंग होता है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राथमिक रंग कितने होते हैं। तो 3 होते हैं, लाल, पीला और नीला। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्राथमिक रंग में आता है। एक डिजिटल रंग भी होता है, वो भी 3 होता है। तो उसमें एक रंग इसमें से अलग होता है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ प्रश्न नंबर 3 देखेंगे, शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नीला और हरा आता है। नीला और हरा आता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, राइट हो जाएगा। शीत रंग कौन कौन से हैं, नीला, हरा और बैगनी, ये तीनों क्या हैं, शीत रंग हैं। तो ध्यान दीजिएगा, शीत रंगों की श्रेणी में कौन से रंग आते हैं। तो नीला, हरा और बैगनी। तो इसमें नीला और हरा हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, 7। तो इंद्रधनुष में कितने रंगों का चक्र है। तो 7 रंगों का। तो 7 इसका राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 5 देखेंगे, नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, लाल और पीला। तो नारंगी रंग किन 2 रंगों के मिश्रण से बनता है। तो लाल और पीला। तो लाल और पीला इसका राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है। तो ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी है नारंगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो बैगनी और नारंगी दोनों क्या है, द्वितीयक रंग है। तो ये हो जाएगा, जो 2 रंगों से मिलकर बनता है वो होता है द्वितीयक रंग। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सा तटस्थ रंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, लाल। लाल रंग क्या है, तटस्थ रंग नहीं है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। प्रश्न नंबर है 8। प्रश्न नंबर 8 है, प्राथमिक रंग है। तो इसका ऑप्शन राइट डी हो जाएगा, लाल रंग। तो प्राथमिक रंग कौन सा है। तो लाल रंग क्या है, प्राथमिक रंग है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9, लाल और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, गुलाबी। तो लाल और सफ़ेद रंग मिलाने से कौन रंग बनता है, गुलाबी बनता है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है, जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, जल। तो जल रंगों का प्रयोग करने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व होता है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, लयात्मक। तो आलेखन में किस प्रकार की रेखाओं का महत्व होता है, लयात्मक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, निम्न में से कौन भिन्न है। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, आसमानी भिन्न है। आसमानी रंग क्या है, भिन्न है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13, वृत्त का आकार होता है। तो वृत्त का आकार कैसा होता है, गोला। यानी वृत्त का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट। वृत्त का आकार कैसे होता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन अलग है। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, बैगनी और नारंगी। बाकी ये सब क्या है। तो यहाँ देखेंगे बैगनी और नारंगी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता है। पीला और नीला रंग मिलाने से प्राप्त होता, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, हरा। तो पीला और नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग प्राप्त होता है, तो हरा।
अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16, निम्न में से कौन सा उष्ण रंग नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा हरा। तो हरा रंग क्या है? उष्ण रंग नहीं है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17, प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से कौन अलग है? तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा पेंसिल। तो निम्न में से कौन सा अलग है? तो ये हो जाएगा पेंसिल। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 18, समांतर रेखाएं आगे बढ़ने पर सदैव क्या होती हैं? नहीं मिलती हैं। समांतर रेखाएं आगे बढ़ने पर सदैव नहीं मिलती। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, मोनोक्रोम कहा जाता है। तो मोनोक्रोम किसे कहा जाता है? एकल वर्ण को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, एकल वर्ण। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 20 है, प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा राइट, शिकार चित्रण। तो प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख विषय है तो शिकार चित्रण। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब अगला देखेंगे प्रश्न नंबर, यहाँ देखेंगे प्राविधिक कला। प्राविधिक कला, इसमें देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है? तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ये क्या है? त्रिभुजाकार है। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 है, यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, वृत्ताकार। तो यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी क्या होगा? वृत्ताकार होगा। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 6। घन में कुल कितने फलक होते हैं? तो कितने होते हैं? 6। तो ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 4, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 90 अंश का होता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ प्रश्न नंबर 5, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा, 60 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का होता है? 60 होता है। तो ये कितनी भुजाएं होती हैं समबाहु में? 3 भुजाएं होती हैं। तो तीनों का मान कितना हो जाएगा? 60 होता है। तो सभी कोण इसमें क्या, सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है समबाहु में। तो इसीलिए 180 का हो जाएगा। तो ये 3 कोण होते हैं 60 के 180। तो ये इसका राइट हो जाएगा 60 अंश, प्रत्येक कोण का मान 60 अंश। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 है, जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती कहलाती है वो वर्ग कहलाती। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, वर्ग। जिस आकृति की चारों भुजाएं बराबर होती कहलाती है, ये कहलाती है वर्ग। तो ऑप्शन डी क्या होगा? राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह कहलाएगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, समबाहु। जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती है उसे हम कहते हैं समबाहु। जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती वो विषमबाहु होता है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती है वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य का कोण होता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90। तो किसी आयत की 2 संलग्न भुजाओं के मध्य कोण होगा तो 90 डिग्री। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 9, वृत्त का कोण होता है। तो वृत्त का कोण होता है तो इसका राइट हो जाएगा डी, राइट हो जाएगा डी, 360 अंश का। तो वृत्त का कोण होता है, ये होता है 360 अंश का। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, समकोण कितने अंश का होता है? तो ये 90 अंश का होता है। तो इसका प्रश्न नंबर ए राइट हो जाएगा, 90 अंश का। तो समकोण कितने अंश का होता है? तो 90 अंश का होता है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा आकार वृत्त का है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये वृत्त का आकार है। ऑप्शन सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 12, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो कहलाता है विषमबाहु त्रिभुज। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 13, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 7 रंग होते हैं। तो प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर है 14, प्रश्न नंबर 14 है,
8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूटन ने। 8 रंगों का रंग चक्र किसने प्रस्तुत किया? तो न्यूटन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 15। वृत्त की सीमा रेखा को निश्चित करने वाली रेखा को कहते हैं परिधि कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? परिधि। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 16। निम्न में से वर्ग का आकार है? तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये वर्ग का आकार है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? वर्ग का आकार है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 17। कौन सा नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा सबसे हल्की होगी? तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। एच नंबर की पेंसिल से और जितनी छोटी होगी वो उतनी ही क्या होगी? हल्की खींचेगी। तो एच नंबर की पेंसिल क्या होगी? सबसे हल्की होगी। प्रश्न नंबर 18 है, चाप किसका आंशिक भाग कहलाता है? तो ये वृत्त का कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 19। प्रश्न नंबर 19 है, घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है, कैसा होता है? वर्गाकार। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। घन के प्रत्येक फलक का आकार होता है वर्गाकार। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 20। एक समषष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है? तो ये 120 अंश का होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट होगा। एक समषष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण होता है तो 120 डिग्री का। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब देखेंगे खंडभा। तो देखेंगे खंडभा। इसमें बताया गया है निर्देश सबसे पहले पढ़ेंगे। इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है। तो इसमें से हमें क्या करना है? एक ही को करना है। तो यहाँ क्या है? प्राकृतिक दृश्य चित्रण। अगर आपको ये आता है तो इसको कर देंगे। तो यहाँ 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रण को जल रंग अथवा पेस्टल रंग से पूर्ण कीजिए। तो इसमें से आपको क्या करना है? एक का क्या करना है? एक ही बनाना है इन दोनों में से, और वो भी किस में बनाना है? आयत पे। 20 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर का आयत हो, उसमें हमें क्या बना देना है? मेले में झूला झूलते बच्चे, ये बना देना है। या तो आप दूसरा बना सकते हैं, किसान खेत में हल चलाते हुए। तो इसमें ध्यान देना है, चित्रांक करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहला है सही रेखांकन एवं परिप्रेक्ष्य, और दूसरा है सौम्य एवं उपयुक्त रंगों का प्रयोग। यानी ग नंबर है सही तथा उपयुक्त संयोजन। ऑप्शन घ है वातावरण का सही दृश्यांकन। तो इसके लिए आपके ये नामांकन यानी अंक दिए गए हैं। अगर जैसे आप करेंगे वैसे आपको यह नंबर मिल जाएंगे। आइए अगला देखते हैं, आलेखन। अगर आप आलेखन करना चाहते हैं तो आलेखन कर सकते हैं। तो यहाँ आलेखन में बताया गया है कि 18 सेमी की भुजा वाले वर्ग में एक आकर्षक आलेखन की रचना करें जो कमल, पुष्प, पत्ती, कली व हंस के साथ संयोजित हो। किन्हीं 3 जल रंगों से ही इसे पूर्ण कीजिए। तो आलेखन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। पहला है ऑप्शन का इकाई की मौलिकता, दूसरा खा है लयात्मक रेखांकन, गा है उत्तम रंग संगति तथा रंग संयोजन। इनके लिए ये नंबर दिए गए हैं। तो ए के लिए ये दिया गया है, का के लिए 10 नंबर और खा के लिए 5 नंबर, गा के लिए 10 नंबर, और सामान्य घा है सामान्य प्रभाव तथा आकर्षण के लिए 5 नंबर दिए गए हैं। तो अगर इसको आप कर देते हैं तो आपको इस तरीके से नंबर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं प्राविधिक कला। प्राविधिक कला करना चाहते हैं तो यहाँ प्राविधिक कला कर सकते हैं। तो इसमें दिया गया सूचना, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर दे दिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। दूसरा है प्रत्येक रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट दिखाएं। और तीसरा है रचना में रचनात्मक रेखाएं ना मिटाएं। चौथा है सभी रफकार अलग दिए गए श्वेत फुल स्केप पेपर पर कीजिए, इसे भी उत्तर पत्र के साथ संलग्न कर दीजिए। तो आपको अलग से दिया जाएगा, उसमें आपको करना है। तो यहाँ आ है 2.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त आ पर स्पर्श रेखाएं खींचिए जो 40 डिग्री कोण पर मिले, 40 अंश के कोण पर मिले। ब है 3 सेमी त्रिज्या के एक दिए हुए वृत्त का के भीतर
दो समान वृत्त चा और जा खींचिए जो एक दूसरे को स्पर्श करें और दिए हुए वृत्त का को उसकी परिधि पर दिए गए दो बिंदुओं ग और घा को भी स्पर्श करें। तो इस तरीके से आपको कर देना है। आइए देखते हैं अगला। यहाँ भी दे रखा है सा नंबर। सा नंबर यहाँ बताया गया है कि एक सम पंचभुज की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा 4.5 सेमी है। इस बहुभुज के अंतर्गत एक वर्ग की रचना करें। द नंबर है किसी पतंगाकार चतुर्भुज में एक वृत्त की रचना कीजिए। और यहाँ यह नंबर है 2.5 सेमी भुजा वाले एक सम पंचभुज के परिगत एक वर्ग की रचना कीजिए। इनमें से आपको क्या करना है, किन्हीं तीनों में से क्या करना है, 3 का उत्तर देना है। ये 5 प्रश्न दिए गए, इनमें से किन्हीं 3 का उत्तर देना है। अगर आप यहाँ ये भी करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ दिया गया खंडगा है, और खंडगा में दिया गया है स्मृति चित्रण। इस प्रश्न के 2 भाग का तथा खा हैं। दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। का है निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल के माध्यम से बनाएं। चित्र की माप 15 सेमी से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला है रेखा सौष्ठव और दूसरा है आकृति की अनुरूपता। और इसमें दिया गया पहला है अटैची, दूसरा है लालटेन बी, और तीसरा है बाल्टी और मग, चौथा है कलम और दवात। तो इनमें से आपको ये क्या है, स्मृति चित्रण है, इसमें बना देना है। और तो इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर दे दिया जाएगा। अब यहाँ इसमें खा नंबर है तो देखेंगे, इसको भी पढ़ लेंगे। तो निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण प्रकाश तथा छाया दर्शाकर पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेमी से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दें। पहला है रेखा सौष्ठव, दूसरा है आकृति की अनुरूपता। पहला है इसमें आ है अमरूद 2 पंक्तियों सहित अमरूद 2 पंक्तियों सहित। बी है लौकी, सी है पपीता, डी है सलजम पत्तियों सहित। तो आपको इनमें से बना देना है। तो यहाँ आपको नंबर दे दिए जाएंगे 10 और 10 नंबर। तो ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया।